स्टूडेंट्स, यह एक प्रॉब्लम थी। अब देखिए, यहाँ हम एक विश्लेषक फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन है विश्लेषक फलन के लिए। अच्छा, विश्लेषक फलन से पहले आपको एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। और ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 जेड बार अपॉन जेड विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है। तो देखो, ये जो लिमिट है ना, ये विद्यमान नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस, एक बार एक्स अक्ष के अंदर से, एक बार वाई अक्ष के अंदर से। यानी वास्तविक अक्ष के अंदर के स्पष्ट वास्तविक अक्ष के अंदर, जैसे ही आप वास्तविक अक्ष के अंदर चलोगे ना, एक्स अक्ष के अंदर चलोगे तो बाई बराबर 0 होगा। और बाई 0 होगा तो जो जेड बनता है ना, जेड, ये जो जेड होता है ना, एक्स प्लस आई उल्टा बाई, और जेड बार होता है एक्स माइनस आई उल्टा बाई। तो इसमें वैल्यू रखोगे, बाई 0 रखोगे तो जेड बराबर आएगा एक्स, और जेड बार बराबर रहेगा एक्स। तो यह बन जाएगी लिमिट। तब ये जो लिमिट है ना, अगर इसको आप एल नाम दें, एल लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बार अपॉन जेड। तो यहाँ लिमिट जेड टेंड्स टू 0 का मतलब है जेड बराबर एक्स है। ये इस कंडीशन में तो जेड की जगह एक्स लिखोगे तो इसका मतलब एक्स टेंड्स टू 0। और यहाँ जो जेड बार है ना, जेड बार की जगह देखोगे उधर एक्स अपॉन जेड की जगह है वहाँ एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया एक बार। लिमिट लगाओगे एक पे तो एक ही आएगा। ओके, तो सेकंड में क्या करेंगे? काल्पनिक अक्ष के अंदर, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। अगर हम काल्पनिक अक्ष के अंदिश की बात करें तो काल्पनिक अक्ष का मतलब है बाई अक्ष के अंदिश। जब आप बाई अक्ष के अंदिश चलोगे तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0 बाई अक्ष पर, एक्स 0। एक्स 0 रखोगे तो जेड की वैल्यू आएगी आई उल्टा बाई, जेड इज इक्वल टू आई उल्टा बाई, और जेड बार इज इक्वल टू आएगी माइनस आई उल्टा बाई। तब एल इक्वल टू आएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 0 जेड बार अपॉन जेड। यहाँ वैल्यू रखें, देखिए जेड की जगह क्या लिखेंगे? आयोटा डेल आयोटा बाई रखोगे ना यहाँ, आयोटा बाई टेंड्स टू 0, और जेड बार की जगह रखोगे माइनस आयोटा बाई, अपॉन में जेड की जगह लिखोगे आयोटा बाई। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, -1 बचा। आप देखोगे कि यहाँ जो एल निकाला है और ये जो एल निकाला है दोनों ही परिमित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में एल समान नहीं है, एल का मान समान नहीं है। अगर ये दोनों ही स्थिति में एल का मान समान नहीं है तो हम कह देंगे कि इसकी जो लिमिट होगी वो विद्यमान नहीं। तब लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बार अपॉन जेड विद्यमान नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब देखिए, आप इसमें एक और प्रॉब्लम है, और वो है अपने पास
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कंडीशन सेम है सभी प्रॉब्लम में। ये है एग्जाम्पल एक, जिसमें कि कहा है आपसे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो ये है कि ये किसी भी पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। और अगर ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अवकलनता की कंडीशन लेके चलो, क्योंकि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस जेड बार एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड। तो कि स्टूडेंट्स यह बन जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड करोगे, इसका मतलब यहाँ जो जेड बार है ना, इसकी जगह जेड प्लस डेल जेड करो और इसका बार लगाओ। माइनस एफ ऑफ जेड का मान है अपने पास जेड बार अपॉन में डेल जेड। तो यह बनेगा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो जेड प्लस जेड बार है ना, इसको अलग अलग करो, जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार अपॉन में डेल जेड। जेड बार कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो ऊपर रहा ये डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड। सेम थोड़ी देर पहले इसको किया है हमने, यहाँ भी उसी तरह से केस फर्स्ट केस फर्स्ट। तो यहाँ वास्तविक अक्ष के अनुदिश वास्तविक अक्ष के अनुदिश, और जब वास्तविक अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो y में परिवर्तन होगा वो जीरो होगा। थोड़ी देर पहले लिखा है ना, तो डेल जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल एक्स, और डेल जेड बार बराबर होगा यहाँ डेल एक्स। ओके, यानी डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है ना। इसमें डेल वाई जीरो रख देंगे तो डेल जेड का मान डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तब एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जबकि डेल जेड की वैल्यू है डेल एक्स के बराबर। तो यहाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल जेड बार का मान है यहाँ डेल एक्स है, तो डेल एक्स अपॉन में डेल जेड का मान भी डेल एक्स है। कट जाएंगे, एक बार एक आया, इसकी जो लिमिट निकली वो क्या निकली, एक। तथा दूसरा कंडीशन लेकर के चले इसमें, एक सेकेंड, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। और आप जब काल्पनिक अक्ष के अनुदिश चलोगे तो काल्पनिक अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, डेल एक्स जीरो, और डेल एक्स जीरो होगा तो जो डेल जेड है वह है आयोटा डेल वाई होगा, और डेल जेड बार है वो है माइनस आयोटा डेल वाई होगा। अब आप इसको सॉल्व करें। अब एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ जो जेड था ना, इसमें ये जो डेल जेड है, उस डेल जेड की जगह आप लिखोगे, डेल जेड की जगह लिखोगे आयोटा डेल वाई टेंस टू जीरो, और ये डेल जेड बार है ना, इसका मान है यह माइनस आयोटा डेल वाई, और नीचे जो यहाँ डेल जेड है ना, इसका मान है आयोटा डेल वाई। भाग दोगे माइनस एक बार जाएगा, ये आयोटा तो जीरो में निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस एक बचेगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशनों में, यहाँ एक है वहाँ माइनस एक है, तो फलन का मान बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में एफ डैश जेड समान नहीं है।
तब एफ ऑफ जेड अवकलनीय नहीं है, तब जो एफ ऑफ जेड है वह अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम रही। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।